को सेपरेट कर सकते हैं उसके कलर्स को, और उसको किस तरह से हम हाफ टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंट के लिए या फिर रोटरी या फ्लैट बेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिक्चर मैंने पहले से ओपन करके रखी है। इसकी रेजोल्यूशन जैसे कि मैं आपको दिखा दूं 300 रेजोल्यूशन इसकी रखी है, और इसका साइज़ है कैनवस का 6 बाय 9 इंचज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका मास्क बनाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, जो ग्रीन पार्ट है उसका अलग और जो फ्लावर का पार्ट है उसका अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एल प्रेस किया लेसो टूल लेके, और यहाँ से इसकी मैंने ले ली सिलेक्शन लेने के बाद क्या करना है मैंने कि यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म करूँगा। आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक किया मैंने तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई ख़त्म। इस तरह से करके मैंने सिर्फ छोड़ दिया फ्लावर वाला पार्ट। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मैंने पहले ही फ्लावर के नाम से चैनल क्रिएट कर रखा था। इस पे मैं आल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करके यहाँ मैंने ये देखें ये मास्क ले लिया। न्यू चैनल कैसे लिया जाता है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक करना होता है। यहाँ से आप अपना कस्टम कलर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो फ्लावर है इसको भी हम सेम उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस फ्लावर का भी मास्क बनाएंगे, और मास्क बनाने के बाद इसको पिक करेंगे इसकी शेडिंग को, और वहाँ चैनल्स में जाकर हमने करना है पेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करना है वो आप कुछ टाइम बाद सीखेंगे, और एडजस्ट करने के बाद हम इसको हाफ टोन में कन्वर्ट करेंगे। हाफ टोन में हर इस तरह की वीडियो में मैं कन्वर्ट करना इसलिए बताता हूँ ताकि अगर किसी से रह गया हो वो वीडियो देखना तो इसमें वो देख सकें। तो चलिए ये भी सिलेक्शन हो गई है। अब मैंने यहाँ फ्लावर पे आके आल्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो पार्ट है ना इसकी मैं करूँगा सिलेक्शन। तो अब इसका एक हमारे पास ज़रा सा आसान तरीका ये आ गया कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फ्लावर को यहाँ सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन बाहर की सिलेक्शन आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये फ्लावर एक्सक्लूड हो गए सिलेक्शन में से। तो अब हमने क्या करना होगा कि W का बटन प्रेस किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, तो देखें सिर्फ ग्रीन पार्ट जो है ना ये सिलेक्ट हो गया है हमारा। अब ये अंदर वाले जो पार्ट है यहाँ पर भी हमको इसी तरह से आल्ट का बटन प्रेस करके जो वाइट पार्ट है उसकी सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इतना पार्ट हो गया हमारा, ये रह गया था छोटा सा ना, ठीक है। ये हो गया है हमारा, सिलेक्शन आ गई ग्रीन की। अब मैं चैनल में आके ग्रीन पे आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसको मास्क बना लिया है। तो चलें बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले ये चैनल को ऑफ करेंगे, ठीक है। अब फ्लावर हमने पिक करना है, तो फ्लावर हम देखेंगे कि पहले तो कि कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें फ्लावर का मास्क बेहतर आएगा। तो ये जो ग्रीन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ चैनल का मास्क बेहतर से आ पाएगा, सॉरी शेडिंग, ठीक है। मैं चैनल को सिलेक्ट किया, फ्लावर वाले को कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो इसकी हो गई सिलेक्शन। ग्रीन पर आऊँगा मैं, इसको ज़रा मैंने हाइड कर दिया आपको दिखाने के लिए, ये आ गई सिलेक्शन। तो अब मैं इसको कर दूंगा कॉपी, कंट्रोल C प्रेस करके। अब फ्लावर डार्क लिखा हुआ है जिस चैनल पर, मैंने यहाँ मैं कंट्रोल V कर दूंगा। ये मैंने लिया था ज़रा डार्क कलर, इसको मज़ीद रेड की तरफ ले जाते हैं, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, हम कंट्रोल M प्रेस किया, कंट्रोल M प्रेस करने के बाद जो डार्क वाला पार्ट है उसको हमने मज़ीद डार्क करना है, और लाइट को लाइट करना है ताकि हमारी शेडिंग बेहतर तरीके से चैनल्स के ऊपर वाज़िया हो सके, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, ये देखें ये हमारे पास आ गया फ्लावर। अब हम क्या करेंगे कि हम ग्रीन वाला जो पार्ट है उसका भी लेंगे मास्क। ग्रीन के चैनल को मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन से कलर्स में कौन सी जगह पर हमारा चैनल में बेहतर आ रहा है शेड ग्रीन का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बेहतर लग रहा है, मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और यहाँ ग्रीन डार्क में आकर कंट्रोल V कर दूँगा। अब देखें कि हम इसको कर देते हैं डिलीट, और ऑल ओवर हमारा लुक अब वो शो करेगा कि जो हमने सिलेक्शन लेकर
मास्क बनाकर शेडिंग कॉपी पेस्ट की है अपने चैनल्स के अंदर, ताकि हम कलर्स को सेपरेट कर सकें रोटरी और स्क्रीन प्रिंट या फ्लैट बेड के डिज़ाइंस के लिए। चले मैं इस सबको ऑफ कर दिया और ये हमारे पास रह गया ग्रीन। अब हम क्या करेंगे कि कंट्रोल M प्रेस करेंगे। इसके बाद सेम उसी तरह से डार्क वाले पार्ट को मज़ीद डार्क करना है और लाइट को मज़ीद करना है लाइट, ताकि जब हम इसको देखें दोनों कलर को एक साथ, ग्रीन और ग्रीन के डार्क पार्ट को, तो हमें ये अच्छा लगे। और ख़ास तौर पर जब इसको हम हाफ टोन में कन्वर्ट करते हैं तो हाफ टोन ठीक से नहीं आ पाता। आप देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर सेपरेट करने के बाद। इसको ग्रीन को मैं ज़रा और कम कर लेता हूँ और ये देखें आपके सामने है लुक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे हाफ टोन में कन्वर्ट। तो मैं ज़रा ये क्लोज कर दूँ एक्स्ट्रा टैब्स जो मैंने खोल रखे थे पहले। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ हाफ टोन में कन्वर्ट करना है ना। हमने कंट्रोल A कंट्रोल X प्रेस किया, मैंने कट कर लिया, न्यू फाइल ली कंट्रोल N से और इंटर कर दिया। अब यहाँ मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा डार्क वाले को और डार्क करेंगे और लाइट वाले को और लाइट करेंगे, क्योंकि हमने इसको हाफ टोन में करना है कन्वर्ट, ठीक है। ये इतना हो गया हमारा, थोड़ी सी चेंजेस किए हमने। अब हम क्या करेंगे, Alt IMB प्रेस किया मैंने, इंटर किया, तो ये देखें ये बॉक्स खुल गया। यह है शॉर्टकट की। आल्ट का बटन प्रेस किए रखना है, I M और B प्रेस करना है, तो ये बिट मैप का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, इमेज मोड और बिट मैप, ठीक है, इस तरह से करेंगे। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद यहाँ आपने आउटपुट की रेजोल्यूशन 300 रखनी है। अगर आप 360 पे काम कर रहे हैं तो 360 रखना है। 300 से कम में आपने इस तरह की फ़ाइल नहीं बनानी। और ये भी याद रहे कि ये जो फ्लावर का साइज़ है कम से कम 2.5 इंच तो आपने रखना है, ताकि आपके हाफ टोन के जो डॉट्स हैं वो फाइन आ सके और उसका लुक अच्छा आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रखना है हाफ टोन स्क्रीन। स्टार्ट में आपके पास ये आ रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हाफ टोन स्क्रीन करना है, ओके कर देना है। यहाँ एंगल आपने 45 रखना है और शेप में राउंड रखना है, ठीक है। शेप में राउंड रखना है, एंगल 45 रखना है और फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर सपोज मैं इसको अभी 40 फ्रीक्वेंसी रखता हूँ, तो ये आ तो गया है, आफ्टरनून में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन काफ़ी बारीक लग रहे हैं डॉट्स, जो कि प्रिंट में जब इनकी जाली बनती है तो गायब हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ये देखें 3 पिक्सल्स आ रहा है, हमें कम से कम 5 से 6 पिक्सल्स चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे कि इमेज मोड बिटमैप में जाएंगे और इसको हम 40 के बजाय करेंगे 30। तो अब हम देखेंगे कि क्या साइज़ आ रहा है। ये तकरीबन 3 पिक्सल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 पिक्सल आ रहा है, ज़रा इसको हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि हम शेडिंग मज़ीद हल्की कर नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से हमने थोड़ा डार्क कर देना है इसको। सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ। इस तरह से करके हमने डार्क कर देना है कर्व्स में जाके। अब दोबारा इसी तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया है और ये अब भी 3 पिक्सल्स आ रहा है। इसको हम ज़रा मज़ीद बढ़ाते हैं। 30 है, 30 को हम 25 कर लेते हैं। 25 है तो ये देखें ये 3 पिक्सल्स था, अब ये आ रहा है 4 पिक्सल्स पे। अब भी यानी कि है कुछ कॉम्प्लिकेशन, तो इसके लिए हम दोबारा अंडू करेंगे और इसको हम मज़ीद थोड़ा डार्क करेंगे, ताकि हमारी जो हाफ टोन का डॉट है वो फाइन आ सके जो हमें चाहिए है। और हम लाइट पार्ट को मज़ीद थोड़ा लाइट करते हैं और डार्क को मज़ीद डार्क करते हैं, इस तरह से करके। अब हम इसको इमेज मोड और बिटमैप में जाके उसी तरह से करना है। तो देखिए हमारा ये वाला दाना जो है 5 पिक्सल्स और ये 6 पिक्सल्स के करीब है। और ये बिल्कुल जो बारीक है इनको आपने नहीं देखना, क्योंकि ये अगर हम देखते रहेंगे तो हमसे ना हो पाएगा। तो चले इस चैनल पे हम आ गए। मैंने कंट्रोल टैब प्रेस किया। पहले हमने यहाँ कंट्रोल A कंट्रोल X प्रेस करके हमने इसको कैसे कर लिया है कट, कंट्रोल A कंट्रोल X। अब यहाँ हम आएंगे कंट्रोल V प्रेस कर देंगे, तो देखें ये यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से अब ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको भी हमने करना है कंट्रोल A कंट्रोल X, ठीक है। अब कंट्रोल N प्रेस करके हमने इंटर कर दिया, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको डार्क वाले पार्ट को डार्क करेंगे और लाइट वाले पार्ट को लाइट करेंगे, इस तरह से करके, ठीक है।
अब हमने दोबारा से इसको कर दिया है बिटमैप, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो ये काफ़ी बेहतर आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ आपने ये गौर करना है कि दाने बिल्कुल ज़्यादा करीब नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ज़रा सा कलर को लाइट करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लेवल्स में आकर यहाँ से मैंने इसको कर दिया 50। तो देखें ये थोड़ा फीका हो गया इसका कलर। दोबारा इमेज मोड बिटमैप में आके हमने इसको कर देना है। देखें अब स्पेसिंग कुछ बढ़ गई है और ये हमारा डॉट हाफ टोन का काफ़ी बेहतर आ रहा है। कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने, यहाँ आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये है हमारी लुक ऑल ओवर। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ये सब करने के बाद आपने यहाँ कंट्रोल से क्लिक करना है और आल्ट का बटन प्रेस किए रखना है। SME एक्सपेंड सिलेक्शन आ गया हमारे पास, 1 प्रेस करके आल्ट डिलीट प्रेस करना है, यानी कि कलर फिल करना है। देखिए इस तरह से हमारे पास लुक आ गई। और सेम इसी तरह फ्लावर को हम करते हैं, तो इस तरह से हमने कर दिया। ये हमारी फाइनल लुक होगी कलर भरने के बाद। ये आपने चेक करना होता है हमेशा फाइल बनाते वक्त, ऐसा ना हो हमने जो फाइल बनाई है वो इस तरह से आ रही हो और वो कलर फैलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाए जो कि इंतहाई ख़राब लगेगी। तो इसलिए ये बताना भी आपको ज़रूरी था। अच्छा, एक्सपेंड वाला ऑप्शन किस तरह से हम यहाँ फाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं। कंट्रोल से क्लिक किया हमने, सिलेक्ट में आए, सॉरी सिलेक्ट में नहीं, फ़िल्टर में आए, ऑर्डर में आए और हमने यहाँ से सॉरी मैं फिर कुछ गलती कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आदत है शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने की, इस वजह से Alt S सिलेक्शन में आना है, M मॉडिफाई में आना है और E एक्सपेंड में आना है। ठीक है, Alt S सिलेक्शन, ठीक है, फिर M मॉडिफाई और E4 एक्सपेंड। ठीक है, 1 पिक्सल एक्सपेंड करके Alt बैक स्पेस पर प्रेस करके हमने करना है इसको चेक। ठीक है, इस तरह से हम हाफ टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं।